अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और हर तरह की अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। आज मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करने लगी हूँ, वो ये कि आजकल जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनमें मैं देख रही हूँ कि लोग जो भी कमेंट्स कर रहे होते हैं या हम लोग जो चीज़ बना रहे होते हैं या कुछ उसमें लोग कह रहे होते हैं ये बर्तन नहीं यूज़ करें जी, ये बर्तन यूज़ करें, ये चम्मच नहीं यूज़ करें, ये वाला चमचा यूज़ करें। यानी हर चीज़ पे जो है वो लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं और हम लोग कर रहे होते हैं ओहो ये तो हमें फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो बर्तन है आप यूज़ करें, चाहे वो आपके पास सस्ते हैं या महंगे हैं। हर बंदा हर चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता और सेहत के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा सफाई है। सफाई निस्फ़ ईमान है। आप अपनी सफाई बर्तनों में, हाथ पे, घर में, हर चीज़ पे जब आप सफाई पे ध्यान देंगे तो ये वही बर्तन है, वही चीज़ें हैं जो आज से 100 साल पहले इस्तेमाल हुआ करती थी। कोई ये नहीं कि हम लोग कोई नए बर्तन बनने लग गए हैं या नई चीज़ें हम लोग यूज़ करने लग गए हैं। सिर्फ हम लोगों का जो है वो ये है कि हम लोग मशीनों के ऊपर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा हर चीज़ के ऊपर करने लग गए हैं कि ये जी दस्ताने पहने, फलाना करें। हमारे माँ बाप कहाँ पे दस्ताने या ग्लव्स पहन के, कौन से हमारे माँ बाप ग्लव्स पहन के तो खाने बनाया करते थे। हमारी माँ कौन सी ग्लव्स पहना करती थी। हमारे घरों में कौन से कोई सोने के बर्तन थे या चांदी के बर्तन ही हम लोग यूज़ किया करते थे। हाँ, बहुत साल पहले जब लोगों के पास पैसा था, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ था, तो उस ज़माने में लोग चांदी के बर्तन यूज़ किया करते थे या बहुत जो थे लोग या मिट्टी के यूज़ करते थे बर्तन, या चांदी के हुआ करते थे या तांबे के हुआ करते थे या पित्तल के हुआ करते थे। अभी तो ये चीज़ें कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दरमियाना तबका बीच में पिस जाता है और गरीब तो बेचारे वैसे ही गुर्बत की वजह से उनके पास तो जो होता है वो उस पर अपना इक्तफ़ा करते हैं और सारा वो इस्तेमाल करते हैं चीज़ें। तो इसलिए प्लीज़ ये जो आप लोग बहस करते हैं कि ग्लव्स पहन के बनाएं, चम्मच आप जो है वो कहते हैं जी कि ये वाला ना यूज़ करें, देगचा ये सिल्वर का है, ये देगचा ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये चमचा जो है ये फलाना इस चीज़ का है। तो क्या ये जो आप स्पैचुला यूज़ करते हैं वो रबड़ का नहीं बना हुआ? क्या जो आप चम्मच यूज़ कर रहे हैं वो प्लास्टिक के नहीं बने हुए? क्या आप माइक्रोवेव में चीज़ें जो कर रहे हैं वो मशीनों में वो उसकी रेज़ नहीं पड़ रही? ये सब नुकसान जो हैं ये आपकी ये जितनी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी, बिजली और ये सारी जितनी आसानियाँ उसने आपको दी हैं उतनी ही उसने आपके लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। तो बाकी कच्चे सिल्वर के भी बर्तन लोग यूज़ किया करते थे। मुझे याद है कि जो सिल्वर था, ये तो जर्मन सिल्वर तो बहुत बाद में आया, उससे पहले तो आम सिल्वर हुआ करता था जो कि बिल्कुल हल्का सा होता था और वो लोग घरों में इस्तेमाल करते थे। जो थोड़े खुशहाल लोग थे उनके घरों में तो पित्तल तांबे के बर्तन यूज़ हुआ करते थे या उनके घरों में ये ग्लास की क्रॉकरी यूज़ हुआ करती थी। तो जो बेचारे दरमियाने तबके के लोग थे या गरीब लोग थे बेचारे, वो जो हैं वो आम सिल्वर और ये जो मिट्टी के प्याले ये जो बाज़ारों से वो लेते थे, मिक्स सा होता था वो सस्ते वाले वो कप भी मिल जाया करते थे, सस्ते वाले प्याले भी बाज़ारों में हुआ करते थे, वही वो यूज़ किया करते थे। तो अच्छे बर्तन तो कोई मेहमान आया करता था तो तब लोग ये जो हैं चीनी के या ग्लास के बर्तन जो हैं ये तब लोग निकाला करते थे मेहमानों के लिए। क्योंकि अच्छे घरों में भी लोग कहते थे कि ये कांच का जो बर्तन है, ये बच्चे को कांच के गिलास में पानी ना दो, तो वो बच्चों को यहाँ दिया करता था पीतल के ग्लास में या तांबे के ग्लास में, उस ज़माने में हुआ करता था, तो उसमें बच्चों को पकड़ाते थे। स्टेनलेस स्टील भी जाके बहुत देर बाद आया है, उसके बाद स्टील का दौर आ गया, तो स्टील के दौर में स्टील के बर्तन आ गए, उसके बाद प्लास्टिक का दौर आया, तो वो जो है ये इधर से ईरानी सेट आया करते थे प्लास्टिक मेलामाइन के, वो लोग बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने वो यूज़ किए, अच्छे घरों में वो इस्तेमाल हुआ करते थे प्लास्टिक के डिनर सेट। उस वक्त लोग शादियों में अपनी बेटियों को दिया करते थे प्लास्टिक के डिनर सेट। तब अभी तो लोग एतराज़ करने लग गए हैं जी प्लास्टिक नुकसानदेह है। तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि ये जो माइक्रोवेव की रेज़ हैं या ये ख़तरनाक हैं या इलेक्ट्रिक की चीज़ें जो हमने हर चीज़ जो है बिजली में और इस तरह बनानी शुरू कर दी हैं, लोगों के अंदर वो हिम्मतें ताकतें नहीं रहीं। हर बंदा पैसा कमाने में, पैसे के पीछे दौड़ लगी हुई है। सबसे बड़ी बीमारी जो है वो ये है। और दूसरी
बंदे हर लोग जो हैं वो सफाइयों का इतना ज़्यादा लोगों में, सफाई निस्फ ईमान है, ये हुक्म है सारा कि सफाई निस्फ ईमान है, जो कि हम लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं करते। मुलाजिम हमने रखे हुए हैं, मुलाजिम हमें पका के दे रहे हैं, मुलाजिमों के हाथ की रोटियां खा रहे हैं, उन्हीं के हाथ के गूंदे हुए आटे हैं, उन्हीं के बर्तन हाथों से धुले हुए हैं, उन्हीं के हाथों के सालन बने हुए हैं। खुद हम लोग सो लोगे हैं, बैठ जाते हैं और कहते हैं बस चीज़ बन के हमारे सामने आ जाए। ये बीमारियां हम लोगों को लगी हैं। हम लोगों को ना नॉन स्टिक से कोई बीमारी लगी है, ना प्लास्टिक से लगी है, ना जर्मन सिल्वर से लगी है, ना स्टील से लगी है। किसी चीज़ से हमें कोई बीमारी नहीं लगती। हम लोगों के जो आबाओ अजदाद थे, क्या वो सोने के बर्तनों में खाते थे? वो इन्हीं बर्तनों में खाया करते थे, यही लोग वो यूज़ किया करते थे। ठीक है, उस वक्त तांबा पित्तल था, लेकिन हर घर में तांबे पित्तल के बर्तन नहीं हुआ करते थे। तो इसलिए प्लीज़ ये जो कहना है, और ग्लव्स पहन रहे हैं, मुझे तो वो खौफ आता है जो ग्लव्स पहन के आप जो है कुकिंग कर रहे होते हैं, क्या वो रबड़ के प्लास्टिक के नहीं है? उसमें कोई, उसमें जरासीम नहीं है, कुछ नहीं है। वो जो हम अपने हाथों पे चढ़ा के और चीज़ों को वो यूं हम मिक्स कर रहे होते हैं सारा रबड़ के ग्लव्स के साथ, वो क्या बने हुए हैं? वो हमें पता है कि किस चीज़ के बने हैं या किस चीज़ के नहीं है। तो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर बहस करनी और बोलना छोड़ दें। जो है आपके पास जैसा है उसमें पकाएं। आप सबसे ज़्यादा, हम अपनी सेहत और अपनी जो है, हम लोगों को खुद पता है कि हम लोगों की सेहत किस चीज़ से ख़राब होगी अगर हम गंदी चीज़ और गंदे खाने खाएंगे, जो कि हर बंदा बाहर जाके खा रहा है, बाहर के फूड खा रहे हैं। लोगों को अपनी माओं का जो घरों में पकाया करती थी, सालन बना करते थे, वो खाने का ट्रेंड ही नहीं लोगों में रहा। लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, लोग बाहर के खाने खा रहे हैं। हमें क्या पता बाहर कितनी बीमारियां हैं, क्या है। वो हमें कांच के बर्तन में जो है वो जूस डाल के दे रहे हैं, हमें क्या पता वो जूस जो है वो जरासीम और बीमारियों से भरा हुआ है। हम घर में वही स्टील के ग्लास में, सिल्वर के ग्लास में पानी पी लेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो बस ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि हम लोग अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते और बातें हम लोग करते जाते हैं, हर चीज़ के ऊपर बहस करते जाते हैं। मेरा आप लोगों से बस यही कहना है कि अपने घर का पकाएं, घर में खाएं। बर्तन आपके पास जो भी हैं उनको आप सफाई के साथ रखें, जरासीम से बर्तनों को साफ रखें, कोई उनमें जम्स ना हो। जम्स तब होंगे जब वो गंदे होंगे, उन पे गंद लगा होगा या आपने सही तरह वॉश नहीं किए होंगे। बाकी कुछ नहीं होता इन चीज़ों के साथ। अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी लिखी है, अल्लाह ताला ने उतनी ज़िंदगी इंसान ने दुनिया में रहना है। और बाकी ये जो है, अपनी सेहत का बस ध्यान करें। बाहर के खानों से, बाहर की चीज़ों से परहेज़ करें, घर का खाना खाएं। कभी कभार चलें, कहीं हो जाता है इंसान खा लेता है, लेकिन जो है ये चीज़ें सब, बीमारियां, सब तकलीफ़ें, सब कुछ जो है ये बाहर के खानों से, लोगों को देख के ना बर्दाश्त करने का, ये चीज़ें हम लोगों को बीमारियां लगी हुई हैं। बाकी और कोई ऐसी बीमारी नहीं है। अल्लाह ताला से हम दूर होते जा रहे हैं। दुनियावी चीज़ों, दुनियावी हर चीज़ पे हम लोगों का ध्यान रहता है और खुदा की तरफ हम लोगों का कोई ध्यान नहीं है कि हम लोगों ने भी इधर से जाना है। पहले लोग सादे हुआ करते थे, सादे कपड़े पहना करते थे, सादे खाने खाया करते थे, घरों में अपने दावतें करते थे, जो भी सारा घर में बनाया करते थे, बाहर से कुछ नहीं आता था। अभी तो लोगों का पहनाना, खाना, दिखावा, यही चीज़ें हम लोगों की बीमारी का बायस हैं। मैं आपके साथ जितना कुछ बोली हूँ, अगर इसमें कुछ गलत है तो आप मुझे कह सकते हैं, मुझे आप कमेंट्स में कह सकते हैं। और अगर मैं ठीक बोल रही हूँ तो इस चीज़ को मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने आपके साथ ये बातें शेयर की हैं। अल्लाह हाफिज़।